जनरल बेस्टन का जरा जल्दी से रुख करते हैं। जनरल बेस्टन, जिस तरीके से आप धीरे धीरे कर तस्वीरें साफ हो रही हैं, आप कैसे इन तमाम कड़ियों को जोड़ रहे हैं सर? सॉरी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बोलिए रोमाना। जी जी सर, किस तरीके से अब आपको ये पूरा का पूरा जो हमला हुआ है उसको आप कैसे डिकोड कर रहे हैं? देखिए, इसको डिकोड इस तरीके से मैं कर रहा हूँ हाँ। कि पहली बात तो ये जो हमला हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी चीफ का स्टेटमेंट जो है आसिफ मुनीर का, ये जो 16 तारीख को है, इसमें इसके बहुत लिंक्स हैं, कोई शक नहीं है। क्योंकि उसके जो भड़काऊ भाषण था और खासकर जो उसने बोला है हिंदू मुस्लिम, वो सबसे बड़ी चीज है। और जो कश्मीर हमारी एक जुगुलर वेन है और टू नेशन थ्योरी, वो चाहता है कि भारत में ये रिलीजियस वॉर्स हों, धर्म युद्ध हों, और वो इनका एक इरादा है। उस इरादे को भारत को पूरा नहीं करना चाहिए। सॉरी, ये कॉल आ गए थे जी। तो कहने का मतलब है, ये जो अटैक हुआ है ये उसके स्टेटमेंट के साथ हुआ है। दूसरा चीज ये है कि ये जो अभी हालात हुए हैं, पहली बात ये इंटेलिजेंस की भी हमने कई बार बात की है। देखिए, 4 बहुत बड़ी कड़ी है इस पूरे केस में। एक तो आसिफ मुनीर का जो स्टेटमेंट है 16 तारीख का, वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स का जो विजिट है, तहव्वुर राना का जो वापस भारत में एक्सट्रेडिशन हुआ है, और चौथा है कि ये कुछ इनपुट थे कि इस इलाके में कुछ टेररिस्ट घूम रहे हैं। ये तीनों 4 जो इश्यूज थे, इससे हमारी जितनी भी वहाँ इंट एजेंसीज हैं, उनको एक एनालाइज करने की जरूरत थी कि कहीं पर कुछ हो सकता है। खासकर अभी जब वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स इधर थे और ये पाकिस्तान मुनव्वर का स्टेटमेंट और ये आसिफ मुनीर का, ये बहुत मायने रखती है जी। और मेरे को लगता है इन्होंने ये बहुत सोच समझ से प्लानिंग की है। और जैसे अभी आपने दिखाया, शायद ये 20 दिन पहले रजौरी और ये पीर पंजाल रेंजेस की वहां से ये पूरा ट्रैवर्स किए हैं जी। तो जाहिर है ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल्स शामिल थे। इतनी डीप ये घुस के आ गए हैं वे अनडिटेक्टेड, तो ये साफ जाहिर है कि ये बहुत इनके साथ कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स है, बहुत अच्छा था जी। तो कश्मीर के कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, मिनिस्क्यूल, जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना तो सबसे पहला जरूरी है। क्योंकि ये कड़ी अगर हमने ढूंढ ली, इसको लिंक को तोड़ दिया, तो सब कुछ इजी हो जाएगा। क्योंकि टेररिस्ट तो फॉरेन टेररिस्ट तो आएगा जी, पाकिस्तान तो भेजेगा, लेकिन ये जब आते हैं इनको कहां तक ले जाते हैं रेकी करने के लिए। दूसरा, ये रेकी भी हुई है, देखिए ये रेकी तो पक्का टेररिस्ट ने भी की होगी, क्योंकि उनको भी बताया जाएगा ये आपकी पोजीशन रहेगी, यहाँ से आप फायर करेंगे, यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से आप एक्सफिल्ट्रेट करेंगे। एक्सफिल्ट्रेट मतलब बॉर्डर वापस नहीं जाएंगे, आप वहाँ पहाड़ों में कहाँ जाके आरबी करेंगे और वहां से कहाँ दूसरी जगह जाएंगे छुपने, क्योंकि आपने देखे वो कितने घने जंगल है। तो जाहिर है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, देखिए ये सर आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहली कड़ी जो है वो आस्तीन के सांप जो हमें डस रहे हैं उन तक पहुंचना है। इस पर सर मैं आपसे और बातचीत करूंगी आगे।